वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। अभी टाइम हो रहा है 9:20 और लगभग 9:40 तक हम यहाँ से निकलेंगे। स्वामी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद ही आप निकलना, जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया है मैंने। निकलते हैं। सो कश्मीर से कन्याकुमारी की हमारी साइकिल यात्रा का आज है 33वां दिन। 33 डेज़ हो जाएंगे आज हमें। चलिए भाई, इनका नेचर बहुत ही बढ़िया नेचर है इनका, मैं कैसे बताऊं, बहुत ही बढ़िया नेचर है। लगभग ये जहाँ स्वामी हैं जो मेरी ही एज के हैं, बहुत प्यारा नेचर है भाई। एक सर हैं जो कि हैदराबाद में साइकिलिंग करते हैं, उनका ग्रुप है, तो मुझे अभी मिले हैं। उनके गांव से होते हुए जा रहा था मैं, तभी मुझे सरपंच से मिलवाने ले जा रहे हैं वो। हम अभी जा रहे हैं लेपाक्षी टेम्पल, जो कि सप्त ऋषियों में से एक अगस्त ऋषि ने ये बनवाया था। तो हम यहाँ से टेंपल में एंट्री ले रहे हैं। दो साइड में इस तरह के आप देख पा रहे होंगे। एक बार पहले दर्शन कर लेते हैं, दर्शन के बाद मैं आपको पूरा टेंपल अच्छे से दिखाऊंगा फिर। तो ये वीरभद्र स्वामी टेंपल है मीनाक्षी में। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही भव्य मंदिर है। पत्थर की जिस तरह की नक्काशी मैंने यहाँ देखी है, खजुराहो में गया था, खजुराहो का मैंने टेंपल्स देखे हैं सारे, लेकिन उससे भी ज़्यादा यूनिक, इतनी बारीकी से, इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर की गई है। आप ये देखिए, हर एक खम्भे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और इस तरह के कुछ चित्र आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये जो मंदिर बना हुआ है पूरा चट्टान से बना हुआ है, पूरे पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो शिला देख पा रहे हैं, इसी शिला में अंदर से मंदिर की मूर्ति वगैरह जो है बनी गई हैं। इस तरह की शिलाएँ हैं। जो खम्भे देख रहे हैं आप, पिलर देख पा रहे हैं, इतने प्यारे पिलर्स मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। आप देखिए किस तरह से पत्थर को काट के इस तरह से ये पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। आप जैसे इस पिलर को देखेंगे, दिस इज़ टोटली यूनिक। दिस इज़ रियली वेरी यूनिक। इस तरह की चित्रकारी, इस तरह के पिलर्स मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक ये टेंपल है। अगर आप इस साइड आते हैं, अगर आप हैदराबाद भी आते हैं, तो बेंगलोर साइड भी आते हैं, तो आप मीनाक्षी वीरभद्र स्वामी टेंपल जो कि मीनाक्षी में है, इस टेंपल को देखना बिल्कुल ना भूलें। राइट, ये पिलर देखिए आप, ये वाला पिलर देखिए। इस तरह से यहाँ पर पिलर्स बनाए गए हैं सारे। ऊपर चित्रकारी यहाँ पर की गई है, ये बाद में की गई है, ये चित्रकारी जो ऊपर की गई है। यहाँ पर जो कुछ राजा हुए जिन्होंने यहाँ पर फिर बाद में रूल किया, उन लोगों ने फिर ये बनवाई है बाद में। जब यहाँ सीता हरण हुआ था, आपको पता है जैसे कि रामायण में सीता हरण के दौरान ही जटायु ने माँ सीता को बचाने की कोशिश की थी। उस दौरान उन्होंने युद्ध किया था लंकापति रावण से। राइट, तो उस दौरान जब उनके दोनों युद्ध के दौरान जब रावण उनके दोनों पंखों को काट देते हैं, तो जटायु यहीं गिर जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर मैं अभी हूँ। इसी के साथ साथ जब श्री राम फिर आते हैं, यहाँ पर जटायु से मुलाकात होती है, तब वो कहते हैं ले पक्षी। इसी के बेसिस पर इस जगह का नाम ले पक्षी पड़ा है। ले पक्षी का मतलब होता है उठो पक्षी। राइट, इसलिए तो ये आप पीछे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह के चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही भव्य, बहुत प्यारी चीज़ें। यहाँ पर शेष नाग आपको दिख रहे होंगे, और ये बहुत ही प्यारा शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखेगा। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ प्लेस इन माई लाइफ। दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम जहाँ पर मुझे इतनी प्राचीन चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ की जो नक्काशी है वो काफ़ी यूनिक है। जैसे कि आप वहाँ से देखेंगे, अब ये
मेन चीज़ें हैं, मेन जो चीज़ है यहाँ के पिलर्स हैं। ये देखिए आप किस तरह से पिलर्स को जो है डिज़ाइन इन लोगों ने किया है। कितनी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में जो यहाँ पर लोगों ने किया है। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। इस तरह का काफ़ी दूर तक वहाँ तक इसी तरह का ये डिज़ाइन है। नंदी जी का एक बहुत ही, मैं आपको बढ़िया एक चित्र दिखाता हूँ। अगर इन दोनों को हाइड कर दिया जाए इस तरह से तो ऐसे दिखेंगे ये। अगर इस तरह से इन्हें हाइड कर दिया जाए तो कुछ ऐसे दिखेंगे, और इन दोनों फेसेस को इनको हाइड कर दिया जाए तो ये इस तरह से बर्थडे को अपने जो है या फिर पीछे फेस करते हुए दिख रहे हैं। तो 3 फेस यहाँ पर ये बनाए गए हैं इनके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, दैट इज़ हैंगिंग पिलर। एक पिलर यहाँ पर लटका हुआ है पूरी तरह से, उसके नीचे से हम कोई भी कपड़ा या फिर किसी चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। Here is that pillar. So here is the pillar. ये आप देखेंगे, ये हैंगिंग पिलर है जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए इसमें गैप है, ये आपको दिखने को मिलेगा। इंडिया में एक ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको इस तरह से पिलर देखने को मिलेगा। ये इस जगह की ये सबसे बड़ी शिला है, सबसे बड़ा पत्थर है इस जगह पर। ये जो आप विशाल का पत्थर मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको शिवलिंग जो दिखाया था, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सिर्फ 1 घंटे में, ये इतना विशाल का शिवलिंग के ऊपर जो शेषनाग बने हुए हैं, 7 इनके वो हैं, ये सिर्फ 1 घंटे में बनाए गए थे, ऐसा कहा जाता है। विशाल काय श्री गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, उसी सेम पत्थर में, उसी पत्थर में कई शिवलिंगों का यहाँ पर निर्माण आप देखेंगे हुआ है। ये मेरे आगे देख पा रहे होंगे आप, कई शिवलिंग उकेरे गए हैं उसी सेम पत्थर पर, इसी सेम विशाल पत्थर पर। ये कितने बढ़िया पिलर यहाँ पर ये डिज़ाइन किए गए थे, आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण जो है स्वयं श्री राम द्वारा किया गया था, और एक शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण हुआ था श्री हनुमान जी द्वारा। हमने यहाँ पर श्री हनुमान जी को आप देख सकते हैं। इस मंदिर का जो प्रांगण है काफ़ी बड़ा है ये। दिस इज़ द ब्यूटीफुल टेम्पल गाइज। आप एक बार अगर आते हैं यहाँ पर कहीं भी, हैदराबाद या फिर बेंगलोर, ये टेम्पल आप ज़रूर विज़िट करके जाएं। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। तुलसी जी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एंड हम चलते हैं इसमें, यहाँ पर क्या है। ये बस ऐसे ही बना हुआ है।
तो लेपाक्षी टेम्पल से अभी जाने का समय हो गया है। अभी निकलते हैं यहाँ से बेंगलोर साइड के लिए। एक बहुत ही विशाल शिला को काटने के बाद यहाँ पर नंदी जी का जो है निर्माण किया गया है। आप ये पीछे देख पा रहे होंगे। पास में चलते हैं और एक बार देखते हैं। दिस इज़ दी स्टैचू। बहुत ही विशाल है भाई ये। बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर को काट के इसे बनाया गया है और ये सिंगल पत्थर पर ही बनाई गई है। एक ही शिला थी, उस शिला को काट के इसे बनाया गया है। तो यहाँ पर नंदी जी इस साइड देख रहे हैं। इस साइड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सामने मैंने अभी दर्शन करवाया आपको। वीरभद्र टेम्पल है यहाँ पर श्री शिव जी विराजमान है। तो ये एक जगह है जहाँ पर जटायु ऊपर बने हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एक पार्क बना रखा है। चलते हैं और ऊपर देखते हैं चल के। जिस रॉक पर जटायु बने हुए हैं, बहुत बड़ा रॉक है ये। ये ऊपर का व्यू है। ऊपर से ये पूरी जगह बहुत प्यारी दिखाई देती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर। ये देखिए, तो रावण से युद्ध करते करते यही वो जगह है जहाँ जटायु थे। श्री राम जब यहाँ आए, फिर उसके बाद फिर उन्होंने सारी कथाओं ने बताई कि किस तरह से रावण माता सीता को ले गए। तो ये कुछ जगह है वो। हेलो दोस्तों, तो कर्नाटका में आप सभी का स्वागत है। शाम हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही हमने बॉर्डर अभी क्रॉस किया है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें ये फर्स्ट टेंपल यहाँ पर मिला है, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो आज का स्टे इसी टेंपल में लिया जाएगा। ऑलराइट।